सविता को एक अजीब बीमारी थी जिसमें उसको एक बार पिलवाने का मन हुआ तो सामने कोई भी हो उसे पिलवा लेती है क्योंकि उसको होश ही नहीं रहता। और ऐसे ही एक दिन जब वह खीर देने अपने सर के कमरे में गई और यहाँ पर सविता को सर के प्रति उत्तेजना चालू हो गई। यहाँ पर सर भी समझ गया और उन दोनों के बीच में एक अच्छी खासी क्रिकेट मैच हो जाता है। और जब भी सविता को क्रिकेट मैच खेलने का मन होता है तो सीधा सर के पास जाती है और उन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया था। लेकिन एक दिन वह सर शादी कर लेता है और ये सब सविता खिड़की से देख लेती है। और जब वह बाहर जाती है तो तब सर उसके करीब आता है और उसको बोलता है कि तुम बस मेरे लिए एक टाइम पास थी। यहाँ पर सविता जो कि दिलो जान से उसको चाहती थी, लेकिन ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है और बहुत रोने लगती है और इसी उदास मन से वह घर जाती है। लेकिन उसको हर जगह वह सर ही नजर आ रहा था। और वह एक दिन जब खेत में बैठी थी तभी उसको एक दूसरे मर्द में सर नजर आता है और दूसरा मर्द समझता है कि वह लड़की इसको घास डाल रही है, इसलिए उसके करीब जाता है और उसको पेल देता है। और यहाँ पर सविता भी अपने होश में नहीं थी। और जब सविता रास्ते से गुजरती है तो गांव के सारे ठरकी आदमी उसको ही देखते हैं, लेकिन सविता सबको इग्नोर करके अपने काम पर जाती है। और सविता को उसका मालिक जहाँ पर वह काम करती है उसने भी पेल रखा है। और एक दिन वही मालिक अपने कुछ दोस्तों को ले आता है और सविता को बोलता है कि इनसे भी पिलवा लो, ये मेरे दोस्त हैं। लेकिन यहाँ पर सविता मना करती है। ये देखकर मालिक गुस्सा हो जाता है और आकर इसको मारने वाला होता है। उससे पहले सविता ही उसको एक थप्पड़ मारती है जिससे मालिक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसको घसीटते हुए काम से निकाल देता है और कहता है कि इसने यहाँ पर चोरी किया है। यहाँ पर सविता बहुत उदास रोते हुए जाती है और सीधा अपनी जान लेने के लिए नदी के ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह खुद की जान ले सके, इसलिए पीछे हट जाती है और घर चली जाती है। घर जाने के बाद सविता उसी लड़के को बुलाती है जिससे वह खेत में पिलवाई थी। वह यहाँ पर पेलने के इरादे से आता है, लेकिन यहाँ पर आते ही सविता उसके हाथ में एक रस्सी थमा देती है और बोलती है कि मुझे मारो। यहाँ पर वह लड़का उसको मारने लगता है। ये सब कार्यक्रम होने के बाद वह लड़का चला जाता है। लेकिन यहाँ पर सविता पूरी बदल चुकी थी। वह पूरी तरीके से जिंदा लाश बन चुकी थी। उसको यह पिलवानी की बीमारी छोड़ने के बजाय ज्यादा कर रही थी। मतलब वह हर जगह किसी भी आदमी को देखती है तो उससे पिलवा लेती थी और कहीं पर भी नंगी सो जाती थी। और एक दिन यह खेत में अपने उसी बंदे से पिलवा रही थी। तब गांव वाले यह देखते हैं और जाकर गांव के मुखिया को बोलते हैं। गांव का मुखिया बोलता है कि सविता को मेरे पास लेकर आ। अब सविता को सारे गांव वाले पकड़कर घसीटते हुए लेकर जाते हैं और उनमें से कुछ लोग उसको पत्थर से मार रहे थे। तभी वहाँ पर सविता का आशिक आता है जिसने उसके मजे लिए थे। यहाँ पर वह बस खड़ा होकर तमाशा देखता है। उसके बाद गांव वाले सविता को गांव से बाहर ले जाकर फेंक देते हैं और कहते हैं कि दोबारा इस गांव में कदम मत रखना बजारू औरत। यहाँ पर सविता रोते हुए गांव से बाहर जाती है। अगले दिन बहुत अजीब तरीके से उसकी लाश कुएं में मिलती है। गांव के सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी लाश को बाहर निकालते हैं। भीड़ में से एक आदमी बोलता है कि चलो इसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव वाले कहते हैं कि इस जैसी औरत का अंतिम संस्कार करना नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही नदी में फेंक दो। और इस दिन के बाद उस गांव के एक दीवार के ऊपर हर मंगलवार को 2 नाम लिखे जाते हैं। वह नाम कौन लिखता है किसको भी नहीं पता, लेकिन वह नाम उनके होते हैं जो शादीशुदा होने के बाद भी दूसरों से पिलवाते हैं। और मंगलवार को फिर से उस दीवार के ऊपर 2 नाम थे। एक गांव का पढ़ा लिखा आदमी उन 2 नाम को पढ़ता है। तभी बगल में खड़ा आदमी वह नाम सुनकर कहता है कि यह तो मेरी बीवी का नाम है। और ये देखकर वह आदमी गुस्से में कहते हुए जाता है कि आज तो उसकी फाड़ के रख दूंगा। अगले दिन उन दोनों की लाश उसी कुएं के बगल में मिलती है और डॉक्टर भी आता है जो कि बहुत उदास था। यहाँ पर पुलिस वाली को लग रहा था कि जो दीवार पर नाम लिख रहा है वह पक्का कोई इंसान है। और ऐसा ही होता है। रात को रंगे हाथों पुलिस वाली डॉक्टर को नाम लिखते हुए पकड़ लेती है और उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन डॉक्टर तुरंत उसको बेहोश करके अपने अड्डे पर लेकर जाता है और उसको बांध देता है। यहाँ पर नींद खुलने के बाद वह बोलती है कि क्यों तुम भूत बनकर नाम लिख रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर बोलता है कि सविता के